आइए कुछ ज़रूरी बात हम लोग और कर लें बीच में, उसके बाद फिर हम लोग अगले नशिस्त में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हालांकि हम चाहते कि इसको दायरे में दाखिल कर देते, कुछ बात रखना हम ज़रूरी समझते हैं, है कि नहीं। पहला जो इल्ज़ाम हम पर लगता आया शुरू से वो है ये कि आप रहबर नहीं हैं, ना आपको इजाज़त है ना आपको खिलाफत है, कुछ नहीं है तो आप रहबरी क्यों करते। ये जो है एक ऐसा इल्ज़ाम हम पर है जो शुरू से लगता आया है। हालांकि हमने कई बार इस बारे में सफाई देने का कोशिश किया, लेकिन शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाती है बात। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़रूर पहुंचाया जाना चाहिए कि भाई देखिए, दादा सरकार में मेहंदी शाह अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को खिलाफत नहीं थी, ये तो हक है, सबको मानते हैं। तो जब किसी को खिलाफत नहीं दिया गया तो उनकी विरासत आगे कैसे बढ़ेगी, आप ही हमको बता दीजिए। जब खिलाफत किसी को नहीं मिला तो विरासत आगे कैसे बढ़ेगी, आपके पास कोई आंसर नहीं है। तो गोया कि आप चाहते हैं कि उनकी विरासत बर्बाद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, खत्म हो जाए, ये कहा करके कि भाई इजाजत नहीं, खिलाफत नहीं तो सब बंद करो। और नतीजा ये होता है कि जब सब बंद करो की बात करते हैं तो जब आपका खजाना का मुंह बंद हो जाता है तो दूसरे के खजाने के पास आपको जाना पड़ता है। ये कितने शर्म की बात है, शर्म की बात है कि नहीं। तो आप जो है इजाजत और खिलाफत के हवाले से जो बात करते हैं कि हमको नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला या नहीं मिला ये तो बहुत सी राज की बात है, बहुत सी ऐसी बात है जो नहीं कर सकते। अगर मिला भी है तो आपको हम क्या प्रूफ देंगे जो मान जाइएगा, है तो मानने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी मिला या अगर हाँ भी मिला तो उसके जिम्मेदार हम हैं, आप नहीं, उसके जिम्मेदार हम हैं। लेकिन दादा मीर मेहंदी की विरासत लोगों तक पहुंचे, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। आप दादा मीर मेहंदी की विरासत को ब्लॉक करके बंद कर देना चाहते हैं और दूसरे तक जाना चाहते हैं, जबकि मेरा मानना है कि दादा मीर मेहंदी का खजाना खुला हुआ है। उनकी विरासत को समझना चाहिए, उनकी विरासत को अपनाना चाहिए, उनकी विरासत को भंजाना चाहिए और लोगों में तकसीम करना चाहिए। हमारा यही सोच है। इसको आप जो कहना है कह लीजिए, इजाजत रहे ना रहे भाड़ में जाए, खिलाफत रहे ना रहे भाड़ में जाए, हैं गद्दी टोपी रहे ना रहे भाड़ में जाए। हम तो बार बार कहते हैं हमको वैसे उस चीज की जरूरत ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि दादा मीर मेहंदी का विरासत लोगों तक पहुंचे, या और क्या चाहिए। अरे हम रहबर नहीं हैं, हम पीर नहीं हैं, हम फकीर नहीं हैं, हम खलीफा नहीं हैं, उनका नुमाइंदा तो है ना जी। जो जिसकी नुमाइंदगी करता है वो उसका नुमाइंदा हो जाता है, उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की थोड़ी जरूरत है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब पॉइंट नंबर 3 पकड़िए। हमने पहले भी कहा आपको कि हम जब रिसर्च सेंटर चलाते हैं तो रिसर्च सेंटर क्या है, एक स्टडी सेंटर होता है, एक कोचिंग सेंटर होता है। जब हम रिसर्च सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर होता है, स्टडी सेंटर होता है, तो उसमें किसी सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है। हम खुद भी पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ने की दावत देते हैं, खुद भी स्टडी करते हैं, आपको स्टडी करने की दावत देते हैं, खुद भी गौर व फिक्र करते हैं, आपको गौर व फिक्र करने की दावत देते हैं। हम तो ना तो किसी को मुरीद बना रहे हैं, हम ना किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ा रहे हैं, और नहीं हम किसी को जबरदस्ती किसी को बुला रहे हैं। कुछ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कहिए आप, हम ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब रहबरी करने का शौक हमको नहीं है, लेकिन सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि हमारे ही पास से लोगों को दादा मीर मेहंदी का फैज मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। ये चारा नहीं है, सिवाय मेरे पास आने के किसी का कोई चारा नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। अब लोग अपने भी आ रहे हैं, बेगाने भी आ रहे हैं, करीबी आ रहे हैं, दूर भी आ रहे हैं, नजदीक भी आ रहे हैं, भाई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, सो बताइए। हैं आपने अपने खजाने का मुंह बंद कर दिया, तब नहीं दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए हजरत इकबाल ने क्या खूब कहा था, परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, ये रोशनी का तालिब, वो रोशनी सरापा। अभी बोल रहे थे आप, कुछ देर पहले बात चल रही थी आप लोगों में कि एक देखो जुगनू की तरह चकमक कर रहा है और एक जो है परवाना की तरह तड़प रहा है। मतलब एक शम्मा बन गया, एक परवाना बन गया है, एक रोशनी का तालिब है और एक रोशनी सरापा है। तो भाई हम क्या करें।
आप रोशनी के तलाश में इधर उधर जा रहे हैं और हमारे पास लोग रोशनी देखते हैं तो मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा। दादा गुनगुनाते थे, ये रोशनी का तालिब वो रोशनी सरापा। हम इसमें क्या करें भाई, सो बताइए। लोगों को मेरे अंदर नूर दिखता है तभी ना लोग मेरे से रुजू करते हैं। लोगों को मुझसे उम्मीदें जगती है तब न मुझसे जिक्र लेते हैं। लोगों की तशनगी दूर होती है तब न मुझे लोग सवाल भेजते हैं तो उसका जवाब सुनते हैं तो मुतमईन होते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप हमको जो कहना कहिए भाई, लेकिन लोगों ने तो हमको मीम हिंदी का नुमाइंदा मान लिया है। लोगों ने तो हमको दादा मीम हिंदी का नुमाइंदा मान लिया है बिना कहे हुए। अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी खिलाफत, इजाज़त और जो चीज़ें हैं भाई वो ट्रेडिशनल चीज़ें अपने पास रखिए। हमको उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको काम से काम है, काम होना चाहिए और काम वो हो ही रहा है। इसलिए ये बात पर हमने आपसे कहा, पहला हम पर ये इल्ज़ाम लगता आया कि आप राहबर नहीं हैं, इजाज़त नहीं है, खिलाफत नहीं है, आपको जो है कि रहबरी करने की बहुत चाहत है वगैरह वगैरह। भाई चाहत नहीं है, शौक है, शौक, मोहब्बत है, मोहब्बत, जज्बा है, जज्बा। अब जुगनू नहीं जलेगा तो क्या करेगा? अब शम्मा नहीं रोशन होगा तो क्या करेगा? आप ही बता दीजिए, क्या काम है उसका सिवाय जलने के? मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न मानी को, के फितरत खुद ब खुद करती है लाले की है ना बंदी। भाई मैं क्या करूं? अरे लाला खुद ब खुद लाल है तो वो क्या करे? मैं थोड़ी कह रहा हूं कि मैं लाल हूं, मुझे मेरे पास आओ। अरे भाई लाल लोग समझते हैं तो मेरे पास आते हैं, मुझे फूल समझते हैं तो उठा कर सूंघते हैं। इसमें आपका क्या जाता है? सोने बताइए। मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न मानी को, के फितरत खुद ब खुद करती है लाले की है ना बंदी। है ना? सब इकबाल के कलाम आ रहे हैं याद। तो कहने का मतलब कि यही सब बातें हैं जो हमको मतलब लगता है कि हम यही करें, हमको इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। हम सही बता रहे हैं, है कि नहीं? हमको सिवाय पब्लिकेशन करने, सिवाय शाये करने, सिवाय बयान करने, सिवाय तहकीक करने, सिवाय रिसर्च करने, क्या और कुछ चीज़ में मन नहीं लगता। तो आप हम क्या करें सो बताइए ना। आप कहते हैं ये काम छोड़ दो, हाँ इसमें दिल लगता है। आप कहते हैं ये काम छोड़ दो, ये काम फालतू है, यूट्यूब को बंद कर दो, ट्रस्ट को बंद कर दो, और ये करो वो करो, मैं जो कहता हूँ सो करो। अरे भाई आप जो कहिएगा सो हम कैसे करेंगे? जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, जो हमको अच्छा लगता है वो हम करते हैं। कुछ जाहिरी शौक भी है, टेंडेंसी भी है, कुछ बातनी जो है चीजें भी है जो नहीं कहेंगे आप। कहने की बात तो सब होती नहीं है कि नहीं? कुछ बातनी चीजें भी होती है, तब वरना कोई क्यों करेगा कोई भाई इन सब चीजों को? है हर आदमी को हर चीज तो होता नहीं है कि नहीं? अच्छा, आप अगर गलत समझते हैं तो आपकी ये जो है कोताही है, गलतफहमी है। और अब अगर आप अगर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो गोया ये आपकी जो है बदबख्ती भी है कि बिना सनद और बिना दलील के कोई बात हम पर आप थोप देते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है ना? और उसके अलावा आप ये कहते हैं कि आप जो है लोगों को जो है ना क्या करते हो, लोगों को गुमराह करते हो वगैरह वगैरह। अरे भाई गुमराह हम क्यों किसी को करना चाहेंगे? हमारे गुमराह करने से क्या कोई गुमराह हो जाएगा? हाँ ये भले कहिए, बड़ी अच्छी बात ये बेचारे कहते थे कि तो बेहतर है कि आप जो है संभाल के रखे हुए, वरना और जो 10-20 लोग थे वो इधर उधर हो जाते हैं। तो हम क्या संभाल के रखेंगे? हम लोग तो एक कोशिश करते हैं कि अपने पीर भाई लोग इकट्ठा रहें, पीर भाई लोग जम के रहें, इकट्ठा रहें, मुस्तैद रहें, यूनाइट रहें। इसके लिए हम लोग बैठते भी हैं, बयानात भी होता है, बयानात सुनते भी हैं, करते भी हैं। और हम लोगों का जो औकात जो बचता है उसको हम लोग जो है इन चीज़ों में लगाते हैं ताकि लोगों को भी फायदा हो। इसमें क्या है? बुराई क्या है भाई? आपको लगता है कि मेहंदी आप अपने हाथ में खुद से लगा के लाल हो जाइए। हमको लगता है कि नहीं, हम सबको बांटते जाएंगे तो मेरा हाथ अपने लाल हो जाएगा, हमको मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना? आप मेहंदी बांटिए,
आपका हाथ अपने लाल हो जाएगा। होता है कि नहीं? और बहुत से लोग जिसको जो है बांटने का शौक नहीं है, वो मेहंदी लगा के घर में बैठे रहते हैं और अपने हाथ को देखते रहते हैं, भाई लाल हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। होता है, कभी ना कभी होता है जाकर। लेकिन मेरा मानना क्या है कि हम लगा के बैठेंगे नहीं। हम मेहंदी मेरे घर में है, बांटते जाएंगे, सब लोग लाल हो जाएगा, हम अपने लाल हो जाएंगे। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच है ना सबकी, अपनी सोच है ना। और यही हो रहा है, हाँ, बट भी रहा है और हमको भी फायदा पहुंच रहा है। तो क्यों तकलीफ लोगों को होती है, हमको आज तक समझ में नहीं आया भाई, क्या कहा जाए। माशाअल्लाह। तो भाई हम किसी को ना तो गुमराह करते हैं, ना गुमराह करना चाहते हैं भाई, ना भड़काते हैं। हम तो सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं और लोगों को पसंद आता है तो लोग फैज़याब हो रहे हैं भाई। और बाज़ लोग हमको झूठे मक्कार और गुस्ताख और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अल्लाह ताला जो है ये तमाम अलक़ाबात से उनको नवाजे, है ना। हमको उन अलक़ाबात से क्या लेना देना। ना तो हमने हक़ को झुटलाया है कि हम काफिर हैं, और ना हमने अपने पीर की गुस्ताखी की है, और ना ही हम अपने पीर को छोड़ा है कि हम मूर्ति धो गए। मूर्ति तो वो होता है जो अपने पीर को छोड़ दे। जो लोग अपने पीर को छोड़ दिए हैं वो मुर्तिद हैं, रहा करें, हमको उससे क्या भाई। कि हमने तो अपने पीर को नहीं छोड़ा, हम कैसे मुर्तिद हो सकते हैं। और ना ही पीर ने हमको छोड़ा है, ये तो हक है। बाज़ लोग कहते हैं खाने कमाने का जरिया बना लिए हो और दीन को बेच रहे हो। भाई खाने कमाने के जरिया तो हमारे पास पहले से है ही है, हम तो ऑलरेडी सरकारी जॉब में, हमको क्या जरूरत पड़ी थी खाने कमाने के जरिया बनाने का। खाने कमाने का जरिया तो वो बनाए जो बेरोजगार रहे। तो अल्लाह का करम है कि ये काम हमने 2017 से शुरू किया, जॉब मेरा 2013 में लग गया था। अगर खुदा ने खास्ता अगर जॉब नहीं लगता तो लोग तो हथौड़ा लेके निकल पड़ते कि ठोक देंगे, ये तो कमाने खाने का जरिया बना लिया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जॉब 2013 से और ये पब्लिकेशन का काम 2017 से, 22 जनवरी 2017 से मैंने जो है पब्लिकेशन का काम शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल भी खाने कमाने का जरिया नहीं है। खाने कमाने का तो जरिया हम लोगों के पास पहले से था, ये था। हाँ, अच्छा, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत इकोनॉमिकल आमदनी हो रही है। सारा दुनिया जानता है कि जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का जिस तरह से इस्लामिक व्यूज़ वगैरह आता है, उसमें बहुत कम, ना के बराबर इनकम है। 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा इनकम नहीं है इसमें कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा। वो भी जो है मेंटेनेंस में जाता है, माइक है तो कैमरा है तो ये है तो वो है सारा। और उसके अलावा हर महीने हम लोगों का लंगर वगैरह चलता है, तो सारा मेंटेनेंस में जाता है। तो लोग जो समझते हैं कि खाने कमाने का जरिया है, तो उनकी गलत फहमी दूर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अब रह गया ट्रस्ट। तो ट्रस्ट जो हम लोगों का है वो अभी तो बहुत बुनियादी फेस में है। ये ट्रस्ट तो एक हम लोगों के पास हुकूमत का एक हथियार है। कल के डेट में मजबूत होगा तो फंड होगा, तो फंड से कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तो सब जानते हैं कि उसमें हमारा कोई फंड अभी है नहीं, बहुत कम, ना के बराबर है। और हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें जो है ऑडिटिंग वगैरह भी करा लेंगे, ताकि तमाम दस्तावेज वगैरह हम लोगों का मुकम्मल रहे, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और रही बात फंडिंग की, तो फंडिंग वगैरह जब बेहतर होगा तभी हम लोग कुछ अच्छा और काम कर सकेंगे। या तो बिल्डिंग का काम करेंगे, या तो फिर किताब के अशायत वगैरह का काम करेंगे, और फंक्शन वगैरह का काम हम लोग किसी तरह से सालाना अभी चला लेते हैं, अल्लाह के फजलो करम से, है कि नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आप लोग बहुत पब्लिसिटी चाहते हैं, बहुत मशहूर होना चाहते हैं। हम पर यह भी इल्ज़ाम लगता है भाई, अस्तगफिरुल्लाह, ना तो कभी हम लोगों ने ऐसा चाहा है, ना मशहूर होना चाहते हैं। अगर हम ऐसा चाहते तो हम आप लोगों से कहते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन हम किसी भी वीडियो में नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना कहे हुए 1,27,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो क्यों किया? मेरे कहने से नहीं किया, तो अपनी ज़रूरत और अपनी फ़ायदे और अपनी मफाद और अपना तालीम के लिए किया, है ना, अपनी मोहब्बत के लिए किया। हमसे उनको वालाना लगा और मोहब्बत है, इसलिए बिना कहे हुए वो हमारा आईडी सब्सक्राइब करते हैं। और दूसरों तक भी ये पैगाम देते हैं कि नहीं, कुछ सुनना है तो मरकज़ अफजलिया को सुनो। आज के डेट में जो हमारे पीरान हजरात हैं वो रेफर करते हैं अपने मुरीदों को कि सुनो जी, हम जो तुमको सिखाते हैं वो तो ठीक है, सिखा करो, लेकिन अपने अपने मोबाइल में मरकज़ अफजलिया को सब्सक्राइब कर लो। ये आज के ज़माने में लगभग तमाम खानका के पीरान हजरात जो है हमको अपने मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, और सबों का प्यार हमको मिलता है। मरकज़ अफजलिया क्या है, तमाम सलासल का एक संगम है, किसी एक सिलसिले की बात नहीं है। कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सरवरदिया, मुजीबिया, फिरदौसिया, तमाम घराने के लोग
हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और 1,27,000 क्या कोई एक आदमी होता है? 1,27,000। 1,27,000 का मतलब ये हुआ कि 1 लाख तो पब्लिक होगा, लेकिन 27,000 तो जरूर खानकाह के पीरान हजरात हैं। 1 लाख तो पब्लिक है, तसव्वुफ के चाहने वाले पब्लिक होंगे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि 27,000 और 27,000 से जायद जो है पीरान हजरात, सूफिया हजरात हैं, जो अपने खानकाहों में हमारे मरकज को जो है सब्सक्राइब करके रखते हैं और अपने मुरीदैन हजरात को कहते हैं कि जी सुना करो, ये बेचारे बहुत तहकीकी बयान करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं बेचारे, हमारी तारीफ भी करते हैं, हमारे लिए दुआ भी करते हैं, और वक्त वक्त पर हमको फ़ोन करके हौसला अफजाई भी करते हैं। तो बड़ा दिल खुश होता है कि दादा में हिंदी का इतना बड़ा करम है कि उनकी मेहंदी को बांटते हैं तो मेरा हाथ तो लाल हो ही रहा है, उन लोगों का भी हाथ लाल हो रहा है ना? कितनी खुशी की बात है। लोग कहते हैं कि बहुत अजूल फजूल काम करते हो, कहते रहो यार, क्या दिक्कत है हमको, लेकिन हम क्या करते हैं, ये दादा मीम हिंदी जान रहे हैं और अल्लाह का रसूल जान रहा है। हमारे ज़रिए से, हमारे कोशिशों से अगर किसी लोगों का फ़ायदा हो जाए, किसी को हिदायत और उस हिदायत मिल जाए, किसी को मंजिल मकसूद में सहूलत हो जाए, किसी का एक कदम रूहानियत में आगे बढ़ जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि नहीं? अब जिसको जो कहना कहते रहो भाई, उससे तकलीफ की बात नहीं, लेकिन आज जी में आया कि जरा हम जवाब दे दें, बड़ा दिन हो गया। आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, हक बयान नहीं करते हैं। हाँ भाई, हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करते तो बहुत से लोग जो हमारे मुखालफिन हजरात जो हमको गालियां देते हैं, वो हमको गालियां नहीं देते। तो हम खुश क्यों किसी को करना चाहेंगे? जो हक है वही बोलते हैं, बुरा लगे भला लगे। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा हक बोलने का तरीका थोड़ा सा मीठा है। हम किसी को बहुत लगा फंसा करके बजा के नहीं बोलते हैं कि आप गलत हैं, हम दलील रख देते हैं कि देखिए भाई, कुरान हदीस में ये है और आप ये कर रहे हैं, आप खुद फैसला कर लीजिए कि आप गलत हैं कि सही है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, और नहीं तो भाई फिर जो कहना है कहते रहिए, है कि नहीं? आपके अकीदे जो हैं वो आप अपने अकीदे को संवार लीजिए और सही कर लीजिए। हम तो सिर्फ यही करते हैं भाई, हम खुश क्यों करना चाहेंगे? अगर हमसे अभी भी बहुत से लोग हमसे नाखुश रहते हैं, बाज सलासल के लोग भी हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमसे अभी भी नाखुश रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनसे मेरा रफ्त जब्त है, सलाम कलाम है। नज़रियाती इख्तलाफ तो हर जगह होता है, लेकिन जो हक़ है भाई वो तो हम हक़ बोलेंगे ही, है कि नहीं? तो यही सब बातें हैं जो सामने निकल करके आ रही है। बिलखुसूस चंद चीज़ों का हम ज़रूर हवाला दे देंगे कि जिन चीज़ों पर हमसे जो लोग जो है इख्तलाफ रखते हैं। पहली चीज़ है कि हम 4 यार को तस्लीम करते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली को 4 यार को तस्लीम करते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो है हमको जो है इस पर टॉर्चर करना चाहते हैं कि नहीं, 3 यार का चर्चा नहीं कीजिए, 3 गलत हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी तालीम नहीं दी है, हम कैसे गलत कह सकते हैं? बाज़ चीज़ों में इख्तलाफ है तो रहा करें, लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल और तमाम सूफिया कराम ने बयानात जब दिया तो हम तो 4 यार को भी मानते हैं, 12 इमाम को भी मानते हैं, 72 शोहदा को भी मानते हैं। ना हम शिया हैं भाई, ना जो है उस तरह का सुन्नी हैं जिस तरह की बात आप सोच रहे हैं। हम तो भाई सूफीज़्म को फॉलो करने वाले हैं, औलिया अल्लाह के नक्श कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोग जो है अमीर मुआविया के फेवर में होते हैं, लेकिन हमारा भाई शुरू से हमने जवाज़ दिया अमीर मुआविया के हम फेवर नहीं कर सकते, हम अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे दलाइल मौजूद हैं कि हम उनको कैसे अच्छा कह सकते हैं, हम अच्छा कह ही नहीं सकते हैं। तो इस मामले में जो लोग हम आमिर मुआविया को के बारे में हमसे अच्छी राय रखना चाहते हैं वो हमसे नाराज़ रहते हैं, तो नाराज़ रहा करें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास दलाइल है। अमीर मुआविया के मौजू पर हमने 5 वीडियो तहकीकी बयान किया है, आप सुनिए गौर से उसको, आपको समझ में आ जाएगा अमीर मुआविया की क्या हकीकत है ना। तो बहरहाल हमारे पीरों ने, हमारे बुजुर्गों ने अमीर मुआविया को अच्छा नहीं कहा, हम कैसे अच्छा कहेंगे? बाज़ लोग कहीं कहीं कुतुब में मिलता है कि भाई बाज़ लोगों ने अच्छा कहा है या खामोश रहे हैं, तो रहा करें भाई, हम क्या कर सकते हैं, जो रहे हैं रहा करें। लेकिन हम तो भाई, हमारे सामने तो उनकी इतनी चीज़ें सामने खुल करके आ गई है, मौला अली को गाली देना और 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल करना, और ऐसे इंसान को हम कैसे अच्छा कह सकते हैं? हम अमीर मुआविया को अच्छा नहीं कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, है कि नहीं। उसके अलावा जो है तीसरा मौजू आ जाता है जो टेढ़ा हुआ आ जाता है, अक़ीदा गौहर शाही के बारे में। तो अक़ीदा गौहर शाही के बारे में हम क्यों बुरा भला कहेंगे भाई? अक़ीदा गौहर शाही को सारी दुनिया गलत कहती है, हम अकेले थोड़ी गलत कह रहे हैं। पूरे दुनिया में अक़ीदा गौहर शाही के लोग खिलाफ वर्जी करते हैं। उनके दिए हुए तालीमात वगैरह हो सकता है अच्छा होगा, यूनुसुल गौहर साहब जो भी बयान करते हैं शायद अच्छी बात करते हैं बहुत सी, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी मिलावट वाली वो करते हैं
और ऐसी चीज़ें बयान करते हैं कि आप सुन करके आप दहल जाइएगा। ऐसी ऐसी चीज़ों का दावा करते हैं कि जो है तमाम लोगों को, तमाम अकायद के लोगों को उनकी बातों से इख्तलाफ है। तो हम कैसे इख्तलाफ नहीं करेंगे, सो बताइए। बिलखुसूस इमाम मेहदी का दावा करना वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों पर हमारा दिल बिल्कुल नहीं भरता, तो हम कैसे मान जाएं उसको, है ना भाई। तो कहने का मतलब कि हम किसी को खुश करने के लिए थोड़ी हम उसकी वाहवाही करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आप सबको खुश करना चाहते हैं, तो अगर हम खुश करना चाहते हैं तो हम सबको अच्छा कहते हैं ना। हम तो अमीर मुआविया को गलत कहते हैं और चार यार के मानने वाले को हम साथ देते हैं, 3 यार को जो गलत कहते हैं हम उसके भी मुखालिफ हैं, वो लोग भी हमसे नाराज रहते हैं। उसके अलावा अकीदा गौहर शाही के मानने वाले लोग भी अब शायद हमसे नाराज होंगे। तो अकीदा गौहर शाही के मुख्तलिफ मौजूआत हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम तमाम चीज़ों पर जिरा करेंगे कि किन किन चीज़ों पर वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। अल्लाह ताला जो है रुश्द हिदायत अता फरमाए तमाम लोगों को। लेकिन उनकी जो बातें गलत है वो गलत को हम गलत ही कहेंगे और किसी भी सूरत में सही नहीं कह सकते हैं, चाहे कोई बुरा माने या भला माने, भाई हम क्या कर सकते हैं उसमें, है कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं जिसके बारे में हमने शॉर्टकट में आज चर्चा किया है कि इन चीज़ों पर एतराज़ होता है और एतराज़ होना ही चाहिए, है ना। अब जो चीज़ें दादा हुजूर ने बयान कर दी है इमाम मेहदी के हवाले से या अक़ीदे के हवाले से या तसव्वुफ़ के तालीमात के हवाले से, उन चीज़ों को हम कैसे कंप्रोमाइज़ कर लें। किसी भी सूरत में हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब इमाम मेहदी का ज़हूर नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, तमाम कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। खुद हमारे पीर ने जब साफ कह दिया कि इमाम मेहदी का ज़हूर होना अभी बाकी है, तो हम कैसे कहते हैं भाई कि आप कह रहे हैं कि गौहर शाही इमाम मेहदी है, मैं कैसे मान लूँ कि इमाम मेहदी हैं। आप चांद सूरज क्या क्या दिखाते रहते हैं, दिखाते रहिए, हमको तो कुछ नज़र नहीं आता। इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तब होगा। और ऐसे भी गौहर शाही साहब तो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, तो जो शख्स पर्दा कर चुका वो इमाम मेहदी कैसे हो सकता है। जो इमाम मेहदी होगा वो जाहिर होगा, तो जब जाहिर होगा तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। कौन होगा क्या होगा वक्त बताएगा। अभी से हम उसको क्यों पूजने लगे कि भाई वो इमाम मेहदी थे और वही इमाम मेहदी बन के आएंगे, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जाहिलियत नहीं तो और क्या है, ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। और इमाम मेहदी के लिए इतना प्रचार करने की आपको क्या ज़रूरत है। दादा मेहदी कहते थे कि वह इमाम मेहदी क्या है जिसको प्रचार करना पड़े। इमाम मेहदी को प्रचार करना पड़ेगा, तो फिर इमाम मेहदी क्या है जी। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो रातों रात उनकी शोहरत होगी, रातों रात शोहरत उनकी होगी। ये नहीं कि जो है लोग पहले से दल बनाएंगे, पहले से लश्कर बनाएंगे, पहले से लोगों को जमा करें, ऐसा नहीं है। एक हमारे भाई साहब जो कहा फिरते हैं कि वादी कश्मीर से मंसूर उठ गया। अरे भाई, ना तो वादी कश्मीर है ना वो मंसूर है, कैसे आप मंसूर उठा दीजिएगा। दादा हुजूर ने कहा कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो वादी कश्मीर से मंसूर उठेगा। अरे भाई, तो कश्मीर में ना मंसूर उठेगा जी कि लंदन में मंसूर उठेगा, सो जरा बताइए। आप जो लंदन में है उसको मंसूर कह रहे हैं और जो कश्मीर में है उसका कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, और जो लंदन में है उसका नाम भी मंसूर नहीं है और वो जो मंसूर होगा दादा हुजूर के कौल के मुताबिक वो लश्कर एक फौज का जो है क्या होगा, सिपा सालार होगा। तो अभी कोई फौज भी नहीं है, अभी सिपा सालार आप किसको बना लिए भाई। तो अब किसी स्कॉलर को सिपा सालार बना लिए भाई। अगर वैसा सिपा सालार मानते हैं तो भाई सबसे बड़ा सिपा सालार हिंदुस्तान का मैं हूं। अगर आप यूट्यूब पर हम जैसे बोलने वाले लोगों को सिपा सालार मानते हैं तो मैं भी सिपा सालार हूं, आप भी सिपा सालार हैं, मैं भी मंसूर हूं, नहीं कह सकता हूं। ये कोई बात हुई। तो जब वादी कश्मीर से मंसूर उठेगा भाई, जब दादा ने कहा तो दादे के बात पर ही कायम रहिए। तो कुछ लोगों को बहुत तरह तरह की गलतफहमी हो गई है, लोग तरह तरह से जो है उलझनों के शिकार हो गए हैं, और नतीजा ये है कि अपने भी जो है गुमराही के शिकार होते हैं और दूसरों को भी गुमराही के शिकार कर देते हैं। और आम इंसान जो नौजवान है आप जैसे, उनके जैसे जो नई नस्ल है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है बेचारे को। वो तो न दादा मीम हिंदी को देखे हैं, ना उनकी किताबों को मुताला करने का उनको पता है, ना कुरान अहादीस को उतना पढ़ पाते हैं नौजवान, है ना। तो वो जो है नए नए किस्सों में तुरंत आ जाते हैं कि अच्छा गौहर शाही मतलब इमाम मेहदी, इमाम मेहदी मतलब गौहर शाही। ये बैठा दिया जा रहा दिमाग में नौजवानों के। इमाम मेहदी मतलब गौहर शाही, गौहर शाही माने इमाम मेहदी। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या अकीदा परोसा जा रहा है भाई। जिक्र कल्ब माने अल्ट्रा टीवी माने जिक्र कल्ब। अरे बाप, लगता है कि आज है जिक्र कल्ब नमूदार हुआ है,
दादा मीम हिंदी 50 साल 60 साल पहले जिक्र कल्ब लोगों को दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? सब दे रहे थे ना जी, आप लोग तो सब गवाह हैं। जिस वक्त अल्लाह टीवी का जो है शुरुआत नहीं हुआ था, उस टाइम 2007 से पहले हम लोग जो है तमाम अज़कार जिक्र कल्ब और जिक्र रूही वगैरह सब हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं। और ये जो है 2007 में जब अल्लाह टीवी का उदय हुआ लंदन से, शायद जून में अल्लाह टीवी का उदय हुआ है। अल्लाह टीवी का उदय होने के बाद लग रहा दुनिया को कि बस अब जिक्र कल्ब लेकर के अल्लाह टीवी आ गया। और 400 साल से हिंद के मैखाने बंद थे, दुनिया के तमाम मैखाने बंद थे। अब मैखाना खुल गया जिसका नाम है अल्लाह टीवी। अल्लाह टीवी वाले हमसे नाराज हो जाएंगे सब सुन करके, लेकिन नाराज होने की बात नहीं भाई, गुफ्तगू की बात है, सच्चाई की बात है। हमको जो समझ में आता है हम कहेंगे ना, क्या नहीं, क्यों नहीं कहेंगे। हमारे लोगों को जो है आपके अकायद से बहुत नुकसान हो रहा है, बिलखुसूस हमारे घर के लोगों, क्यों नहीं बोलेंगे। अल्लाह टीवी वाले क्या है भाई, वो भी एक टीवी वाले, मैं भी एक टीवी वाला हूं, क्यों नहीं बोलूंगा। सारा दुनिया बोल रहा है आपके खिलाफ, मैं क्यों नहीं बोलूंगा। और भी खिलाफ क्यों बोलूंगा। मैं आपके सच्चे तालीमात का मैं भी कायल हूं। जो सच्चे तालीमात बयान किए जाते हैं वो हमारे सर आंखों पर हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन बातों का आदर करते हैं। लेकिन उसमें जो गोल माल करके, घोल मटोल करके जो आप गलत अकीदे को डाल देते हैं, मिक्सर कर देते हैं, उसमें परेशानी होती है हम लोगों को। उससे जो है घर का घर तबाह हो रहा है, खानका का खानका बर्बाद हो रहा है। इन चीज़ों पर जो है बहुत ही बैंड करने की ज़रूरत है और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो हमने जो है बहुत सारी चीज़ों पर आज इदारिये में भी गुफ्तगू की और कुछ चीज़ें रह गई थी, उस पर भी हमने जो है गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि लोगों को नेक फहम की तौफीक हो और रुश्द हिदायत पकड़ें और सच्चाई ईमानदारी के राह को इख्तियार करें, अल्लाह वालों के सच्चे अकीदे पर कायम हो और बाज़ार में चल रहे गुमराहियों से दूर हो और दुश्मनों के शर से और बिलखुसूस इब्लीस और शैतान के जो है शर से लोगों को महफूज होने की तौफीक अनायत हो। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।